वेलकम बैक। नमस्कार, जैन, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आ चुके हैं जीएस का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन है। आप लोग बहुत कोई दोस्तों कमेंट कर बता रहे हैं दोस्तों, जो जनरल साइंस है दोस्तों, जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है इंक्लूड करने के लिए। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों सिर्फ जनरल साइंस का क्वेश्चन। देखो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को मिस मत करना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स एमरेज फ्रॉम द स्पिनल कॉर्ड्स इन ह्यूमंस। मनुष्य में दोस्तों जो मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो देखो वो कितनी जोड़ी तंत्रिका, वो 31 जोड़ी तंत्रिका हो जाती है। और देखो जो मेरुदंड में दोस्तों जो 33 खंड होती है, कितना 33 खंड। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो मेरुदंड है दोस्तों, मेरुदंड बहुत छोटी छोटी हड्डियों से होती है। अगर हम लोग इसकी जो कुल संख्या है, कुल संख्या की बात करें तो हो जाता है 26। कितना कुल संख्या हो जाता है 26। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए इस पे पूछा है, रिस्पिरेशन इज डन, जो श्वसन क्रिया संपन्न होता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये संपन्न होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो ये संपन्न होता है इन माइक्रोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में। और अगर आपको पूछा जाए ये जो दोस्तों लाइसोसोम है दोस्तों, इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य काम। तो देखो इसका जो मुख्य काम है दोस्तों, ये जितने पाचन करना। हाँ दोस्तों, पाचन करना। और अगर आपको पूछा जाए जो सुसाइड बैग है दोस्तों, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कहा जाता है लाइसोसोम्स को। और अगर आपको पूछा जाए ये जो राइबोसोम्स है दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण है ये क्या है। तो देखो ये जो राइबोसोम्स है दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण ये विभिन्न प्रोटीन का उत्पादन करता है। कितना विभिन्न प्रोटीन का उत्पादन करता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स डज ए ह्यूमन ब्रीथ इन 1 मिनट। मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है। तो आपको बताना पड़ेगा एक मनुष्य दोस्तों 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये दोस्तों हो जाता है ऑप्शन है 16 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। और अगर आपको पूछा जाए एक नॉर्मल व्यक्ति की दोस्तों जो 1 मिनट में कितना बार जो दिल धड़कता है, 1 मिनट में कितना बार। तो देखो 1 मिनट में एक नॉर्मल व्यक्ति का 60 से 100 बार दिल धड़कता है। कितना, 60 से 100 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज द कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू एनर्जी टेक प्लेस। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये किस भाग में होता है। तो देखो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया भाग में होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, इन व्हाट डू मैमल्स टेक यूरिया। जो आपको बताना पड़ेगा मैमल्स किस में दोस्तों यूरिया बनाते हैं। तो आप लोग जल्दी से बताइए किस में यूरिया बनाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ये बनाते किस में, लीवर यानी कि यकृत में। किस में दोस्तों, लीवर में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो मूत्र का रंग पीला होता है यह किसके मौजूदगी के कारण होता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो मूत्र का रंग दोस्तों पीला यह किसके मौजूदगी के कारण होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये दोस्तों जो यूक्रो में दोस्तों इसके मौजूदगी के कारण होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक करके कमेंट करिए। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, आर्टिफिशियल किडनी वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो कृत्रिम गुर्दे दोस्तों, ये जो कृत्रिम किडनी है दोस्तों, ये निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखो ये दोस्तों जो डायलिसिस है इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन। आपको बताना पड़ेगा मानव शरीर में यूरिया का जो अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। तो आप लोग जल्दी से बताइए ये किस में पाई जाती है।
तो मैं आपको बता देता हूँ ये दोस्तों किस में पाई जाती है। हाँ दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर यूरिन यानी कि मूत्र में दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा क्या है, जो अपहरण के प्रयोग किस क्रिया के पूरा करने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो देखो ये जो दोस्तों किडनी है दोस्तों, इसका जो क्रिया है इसको पूरा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इस पे पूछा है प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट, किस उपकरण का उपयोग करके दूध का शुद्धता मापा जाता है। तो देखो निम्नलिखित में से दोस्तों जो लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर का उपयोग करके जो दूध का शुद्धता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वैपोर इज नोन एज, आपको बताना पड़ेगा ये जो ठोस से वाष्प में दोस्तों प्रत्यक्ष परिवर्तन की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ इस क्रिया को दोस्तों दोनों नाम से ही जाना जाता है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है इस पे पूछा है हु डिस्कवर्ड नोबेल गैस, नोबेल गैस की खोज किसने की है। तो आप लोग जल्दी से लाइव चैट पे कमेंट करिए जो नोबेल गैस है इसकी खोज किसने की है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो नोबेल गैस है दोस्तों इसकी जो खोज की है विलियम रामसे ने की है, विलियम रामसे ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट, मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो आपको बताना पड़ेगा एक मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से वो कौन सी बीमारी होती है। तो देखो वो कौन सी है, हाँ दोस्तों बीमारी होती है मलेरिया, और एक पागल कुत्ते के काटने से होती है राबीज। हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स लाइट फ्रॉम द सन टू रीच टू द अर्थ, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। तो देखो जो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों ये पृथ्वी में आने के लिए कितना समय लगता है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का। कितना, 8 मिनट 20 सेकंड का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा गया है विच टाइप एलॉय यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली के बल्ब में किस प्रकार के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखो बिजली के बल्ब में जिस प्रकार का मिश्र धातु उपयोग किया जाता है वो जाता है टंगस्टन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए इस पे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी -273 डिग्री दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा गया है विच इज द फॉलोइंग इज हेवीएस्ट रे, आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से सबसे भारी किरण कौन सा है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों निम्नलिखित में से जो सबसे भारी किरण वो कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो हो जाता है ऑप्शन है अल्फा। हाँ दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए इस पे पूछा है बाय होम डज द प्लांट टेक वाटर, पौधे किसके कारण पानी ग्रहण करता है। तो देखो ये जो पौधे दोस्तों ये जड़ से, ये दोस्तों मिट्टी से एकदम जो पानी ग्रहण करता है वो हो जाता है जड़। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो इस पे पूछा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, जो बर्फ का गलनांक ये कितना है। तो आपको बताना पड़ेगा बर्फ का गलनांक कितना है, मैं आपको बता देता हूँ वो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर, भारी जल का सूत्र क्या है। तो देखो जो भारी जल का सूत्र है वो हो जाता है D2O। हाँ दोस्तों D2O भारी जल का सूत्र हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है मानव कान की जो श्रवण सीमा वो कितनी है। तो देखो जो मानव कान की श्रवण सीमा है दोस्तों कितनी है, वो हो जाती है ऑप्शन डी 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखिए इस पे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, आपको बताना पड़ेगा ये जो लेड पेंसिल में शीश का प्रतिशत कितना होता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कितना प्रतिशत होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ 0% होता है। हाँ दोस्तों 0%। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को।
हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो देखो ये जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों ये रक्त में पाया जाता है, कहाँ पर? ब्लड पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आपको बताना पड़ेगा ये जो IAEA है दोस्तों, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वियना पर स्थित है। कहाँ पर? वियना पर, ऑस्ट्रेलिया पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, जो भारत की प्रथम महिला कौन थी जिसको भारत रत्न मिला? तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर इंदिरा गांधी था, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखो इस पे पूछा है द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस बाय, मानव तत्व का रंग किसके द्वारा निर्मित होता है? तो आपको बताना पड़ेगा ये किसके द्वारा निर्मित होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ मेलानिन के द्वारा दोस्तों निर्मित होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखिए इस पे पूछा है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, जो किलोवाट आवर है किसकी इकाई है? तो मैं आपको बता देता हूँ ये इकाई हो जाती है दोस्तों एनर्जी, किसके? ये एनर्जी की इकाई है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है इस पे पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एसआई मेथड। आपको बताना पड़ेगा एसआई विधि में विद्युत आवेग की इकाई क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ इससे जो विद्युत है, विद्युत आवेग की इकाई है, ये हो जाता है ऑप्शन सी। जिन्होंने लाइव चैट पर आंसर दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस हीट व्हेन एडेड टू वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में मिलने पर दोस्तों जो ऊष्मा उत्पन्न करता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पर इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर जरूर बताना आप लोगों ने कितना % का आंसर दे पाए। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।